अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम डिस्कस करने लगे हैं रेड स्पॉट बायोलॉजी का एक और टॉपिक जिसका नाम है जीन म्यूटेशन एंड क्रोमोसोमल एब्रेशन। पिछली जो वीडियोस मैंने डाली हैं वो चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड थी, जिसमें सेल डिवीज़न की बात हो रही थी। इससे भी तकरीबन पीएमसी के सिलेबस के अंदर 7 के करीब एमसीक्यू आने थे, शायद 6-7 के करीब। और ये जो चैप्टर है ये रिलेटेड है टू द चैप्टर नंबर 6। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है, जिसके अंदर बिल्कुल लास्ट में म्यूटेशन या क्रोमोसोमल एब्रेशन के ऊपर बात हुई है। बट ओवरऑल डीएनए आरएनए से रिलेटेड जो भी बात हुई है उसमें से ये क्वेश्चंस जो है वो बनाए जा सकते हैं। चैप्टर 6 जो है उससे रिलेटेड ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है कि इन द डीएनए सीक्वेंस फॉर सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया वो बीमारी होती है कि जिसके अंदर हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल बनता है बिकॉज ऑफ अ पॉइंट म्यूटेशन। एक न्यूक्लियोटाइड जो है ना वो रिप्लेस हो जाता है या सब्सिट्यूट हो जाता है, किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड की जगह आ जाता है, जिसकी वजह से एक अमाइनो एसिड पूरा चेंज हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। तो ये कह रहे हैं कि डीएनए सीक्वेंस के अंदर सिकल सेल एनीमिया के लिए एडेनिन जो है वो रिप्लेस करता है थायमीन को इन अ सीटीटी ट्रिपलेट। ठीक है जी, फॉर्मिंग द ट्रिपलेट सीएटी। तो सीटीटी की जगह, इस टी की जगह आ गया है एडेनिन, थायमीन की जगह एडेनिन आ गया। नाउ ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन ऑफ द म्यूटेंट मैसेंजर आरएनए द अमाइनो एसिड वेलिन इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ, ठीक है ये तो हमें पता है। नाउ व्हाट इज द एंटी कोडॉन इन द ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल कैरिंग दिस वेलिन। नाउ वेरी सिंपल, इन्होंने कहा डीएनए के अंदर नॉर्मली होता है सीटीटी, ठीक है जी, ये है सीटीटी, ये है डीएनए में। अब इसी डीएनए के अंदर टी की जगह आ गया क्या, ए, तो ये हो गया CAT, ये है डीएनए, ठीक है भाई। अब इस ये डीएनए है, डीएनए से बनेगा आरएनए, तो आरएनए के अंदर सी की जगह आएगा G, ए की जगह आएगा U और टी की जगह आएगा A। उसके बाद इस आरएनए के ऊपर आकर बैठेगा, अच्छा ये मैसेंजर आरएनए था, इसके ऊपर आकर बैठेगा ट्रांसफर आरएनए। तो वो ट्रांसफर आरएनए जो इसके ऊपर आकर बैठेगा उसके ऊपर होना चाहिए C, उसके सामने U के सामने होना चाहिए A और A के सामने होना चाहिए U। तो बेसिकली यही पूछा इन्होंने कि जो ट्रांसफर आरएनए है उसके ऊपर जो एंटी कोडॉन होगा जो इस मैसेंजर के ऊपर, मैसेंजर आरएनए के ऊपर आकर बैठेगा वो क्या होगा, तो वो होगा CAU, ठीक है। तो अमाइनो एसिड जो आकर लगेगा वो वेलिन लगेगा। अगर सीटीटी होता डीएनए के अंदर, अगर सीटीटी जो था वही रहता तो इससे जो आरएनए बनता उसमें होता G, A और A, और इसका जो ट्रांसफर आरएनए आकर बैठता वो होता C, U और U, ठीक है। तो तब जो अमाइनो एसिड बैठता वो ग्लूटामिक एसिड होता जो नॉर्मल है, लेकिन जो कि म्यूटेशन हो गई तो उस म्यूटेशन के बाद अब जो अमाइनो एसिड आकर बैठेगा वो आकर बैठेगा वेलिन और पेशेंट को हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया। Now this is the second question. A mutation is a change produced by an alteration in the genetic mechanism. ठीक है, एंड डैश। तो म्यूटेशन के बारे में इन्होंने पूछा है कि भाई म्यूटेशन के बारे में क्या चीज़ करेक्ट है। तो पहली स्टेटमेंट है मे अराइज स्पॉन्टेनियसली, दिस इज द करेक्ट वन। अच्छा, इज ऑलवेज इंड्यूस्ड बाय द एनवायरनमेंट, बिल्कुल नहीं। इज म्यूटेशन जो है वो बिना एनवायरनमेंट के भी हो सकती हैं, खुद भी हो सकती हैं। इज़ नेवर एडवांटेजियस, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कुछ म्यूटेशन एडवांटेजियस होती हैं, कुछ म्यूटेशन नेगेटिव होती हैं। देन इज़ नॉट इनहेरिटेड, बिल्कुल गलत है। म्यूटेशंस इनहेरिट भी होती हैं, म्यूटेशंस दोनों तरह की होती हैं, फ़ायदेमंद नुकसानदेह, और ये एनवायरनमेंट के अलावा खुद भी अराइज हो सकती हैं बिना किसी एक्सपोजर के। नाउ द डायग्राम बिलो शो द रिजल्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। तो 2 तरह की जीन म्यूटेशन हो रही है, ये पहला सीक्वेंस है हमारे पास। उसके बाद ये म्यूटेशन, एक तरह की म्यूटेशन यहाँ हो रही है और ये एक तरह की म्यूटेशन यहाँ हो रही है ना। इन्होंने पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन प्रोड्यूसिंग म्यूटेंट सीक्वेंस। अब इन्होंने ना नाम पूछा है कि कौन सी टाइप की म्यूटेशन इसमें से हो रही है, तो ज़रा देख लेते हैं। ये हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड हैं CGA, इसके अंदर भी ये 3 हैं और इसके अंदर भी ये 3 हैं। इसका मतलब इसमें ना कोई म्यूटेशन नहीं हो रही, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास TTA, इसके अंदर भी है TTA, इसके अंदर भी TTA, इसके अंदर भी कोई म्यूटेशन नहीं हो रही, इसको भी मैं बंद कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पास CCA, यहाँ पर क्या है ACC, ठीक है। CCA की जगह क्या है ACC। तो बेसिकली हुआ क्या, ये A उठकर जो है ये पहले आ गया और दोनों C बाद में चले गए। अच्छा, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे CCA है, यहाँ पर भी CCA है, यहाँ पर ये वाली म्यूटेशन नहीं हुई तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ। यहाँ पर एक म्यूटेशन हुई है इस पॉइंट के ऊपर। अच्छा, नेक्स्ट क्या है भाई, TGC, यहाँ पर TGC है, यहाँ पर GGC है, ठीक है, यहाँ पर GGC है। हुआ ये कि T की जगह जो है वो G आ गया। तो बेसिकली अगर आप देखें A जो है ना वो उठकर पहले आ गया। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज नोन एज इन्वर्जन। इन्वर्जन कहते हैं सीक्वेंस आगे पीछे हो जाने को, लाइक दिस इज ABCDE,
तो अगर ये ई उठ के यहाँ आ जाए, ठीक है, या ई और डी उठ के यहाँ आ जाए, सो दिस इज नोन एज इन्वर्जन, सीक्वेंस आगे पीछे हो गया। तो 1 के अंदर हो रही है इन्वर्जन, और जाहिर है अगर आपने एक को आइडेंटिफाई कर लिया तो दूसरी हो रही है सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर जी की जगह जो है वो क्या, सॉरी किसकी जगह, टी की जगह जो है वो जी उठ के आ रहा है। सो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। नाउ हाइड्रोक्सिल अमीन इज अ म्यूटेजन, म्यूटेजन का मतलब म्यूटेशन कॉज करने वाला। इट कन्वर्ट्स साइटोसिन टू अ कंपाउंड विच पेयर्स विद एडेनिन। देखिए साइटोसिन जो है ये नॉर्मली किसके साथ बाइंड होता है, ग्वानिन के साथ। अगर आप डीएनए के ऊपर हाइड्रोक्सिल अमीन डालें तो जो साइटोसिन है वो एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम एक्स नाम दे देते हैं, जो जी के बजाय कंबाइन हो जाता है किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। तो इफ डीएनए को ट्रीट किया जाए हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ तो म्यूटेशन के बाद क्या होगा, क्या डिलीशन हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्या इन्वर्जन हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। क्या इंसर्शन हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब यह है कि जहाँ पर नॉर्मली ग्वानिन होना चाहिए था, देखिए अगर यहाँ साइटोसिन है तो इसके सामने ग्वानिन होना चाहिए था, लेकिन अब ये साइटोसिन कन्वर्ट हो गया किस में, एक्स में, एक ऐसे कंपाउंड में जो ग्वानिन के बजाय किसके साथ बाइंड करता है, एडेनिन। तो जहाँ ग्वानिन था वहाँ क्या आ गया, एक दूसरा न्यूक्लियोटाइड आ गया। सो दिस इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन। Now the diagram below show 2 types of chromosomal mutation producing changes from the normal gene sequence. ये नॉर्मल है, A B C D E F G नॉर्मल है। यहाँ पर एक तरह की म्यूटेशन हो रही है, क्या हो रहा है भाई, A सलामत है, B सलामत है, C सलामत है, D सलामत है, E सलामत है। E के बाद क्या हो रहा है, ये वाला जो पार्ट है C और D वाला पार्ट ये रिपीट हो रहा है, बल्कि C और D और E वाला पार्ट जो है ये रिपीट हो रहा है, फिर आ रहा है F और G। तो बेसिकली ये जो छोटा सा एरिया है, जो छोटा सा सीक्वेंस है, ये रिपीट हो रहा है। सो दिस इज नोन एज डुप्लीकेशन। तो 1 पे हो रही है डुप्लीकेशन, डिलीशन नहीं हो रही, इन्वर्जन नहीं हो रही। तो बी और सी में से कोई आंसर है। अच्छा उसके बाद क्या है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए है, बी है, उसके बाद सी आना चाहिए था, फिर डी आना चाहिए था, लेकिन हुआ ये कि ये जो एफ और जी हैं ये उठ के यहाँ आ गए। तो ये हमने अभी भी देखा था कि इसे हम कहते हैं इन्वर्जन। तो बेसिकली ये 2 के अंदर इन्वर्जन हो रही है और 1 के अंदर जो है वो डुप्लीकेशन हो रही है। नाउ ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन ओवम, ओवम जब बन रहा था, अगर 46 क्रोमोसोम थे फीमेल में, तो ओवम जब बन रहा था तो 23 इधर गए और 23 इधर गए। लेकिन इसमें हुआ ये कि नॉन डिस्टिंक्शन हो गई सेक्स क्रोमोसोम की। नॉन डिस्टिंक्शन होने का मतलब यह है कि जो क्रोमोसोम है वो सही से सेपरेट नहीं हो पाए। अच्छा, द ओवम वाज देन फर्टिलाइज्ड बाय अ नॉर्मल वाई बेयरिंग स्पर्म सेल। तो यहाँ से आ रहा है स्पर्म, इस स्पर्म के अंदर 23 क्रोमोसोम है, जिसमें से 22 ऑटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम है जो वाई है। अब ये पूछ क्या रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द रिजल्टिंग जाइगोट। देखिए भाई ये जो पहली वाली कंडीशन है इसे हम कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। यहाँ पर नॉन डिस्जंक्शन हुई है ना। नॉन डिस्जंक्शन का मतलब क्या है, देखिए नॉर्मली यहाँ जाने थे 22 और 22 और साथ में एक एक्स इधर और एक एक्स इधर, लेकिन यहाँ पे हुई है नॉन डिस्जंक्शन, वो भी किसकी, सेक्स क्रोमोसोम की। तो हुआ ये कि एक तरफ गए सिर्फ और सिर्फ ऑटोसोम, कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं गया यहाँ पे, और दूसरी तरफ गए ऑटोसोम के साथ दोनों एक्स, ठीक है, दोनों एक्स। तो अगर तो इधर से एक्स वाला क्रोमोसोम, एक्स वाला स्पर्म आ रहा होता, यहाँ से वाई वाला आ रहा है अभी, लेकिन अगर यहाँ से एक्स वाला स्पर्म आ रहा होता और वो इसके साथ मिलता तो ये वाली कंडीशन हो सकती थी जिसे आप टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ से कोई गैमेट, यहाँ से कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं आ रहा तो इसको हम ओ का नाम देंगे, और यहाँ से वाई आ रहा है तो ये वाली कंडीशन नहीं हो सकती। नॉर्मल भी नहीं हो सकता, उसका रीज़न ये है कि यहाँ से या तो एक्स आएगा ही नहीं, या यहाँ से 2 एक्स आएंगे, यहाँ से तो वाई आ रहा है तो ये वाला एक्स कहाँ से आया, तो ये वाली कंडीशन भी नहीं हो सकती। ये वाली कंडीशन अगर आप देखें तो एक ऐसी कंडीशन है कि यहाँ से 2 एक्स आ सकते हैं और यहाँ से वाई आ रहा है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बन सकता है। ट्रिपल एक्स और वाई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ से 3 एक्स नहीं आ रहे, ठीक है। अगर तो यहाँ से एक्स आता और यहाँ से 2 एक्स आते तो ट्रिपल एक्स वाली कंडीशन बन सकती थी, लेकिन उसमें वाई नहीं होता। सो दिस इज नॉट द आंसर। करेक्ट आंसर ये है कि एक्स एक्स वाई वाली कंडीशन बन सकती है, जो कि क्लाइनफेल्टर कहलाता है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। द डायग्राम बिलो शोज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये एक होमोलोगस है और ये दूसरा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आए हुए हैं, ठीक है जी। अब इन्होंने पूछा है व्हाट टाइप ऑफ क्रोमोसोम म्यूटेशन हैज़ अकर्ड। अब देखिए मैंने पहले जब इस क्वेश्चन को देखा था तो मैं बिल्कुल चौंक गया था कि भाई ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बट फिर मैंने थोड़ा सा सोचा तो मुझे समझ आया कि बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है जो अब तक मुझे समझ आया। देखिए इन्होंने पूछा है कि इसमें कौन सी क्रोमोसोमल म्यूटेशन हुई है। अब आपको कुछ नज़र तो आ नहीं रहा, सिर्फ आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं, तो इसमें आप 2 चीज़ें रूल आउट कर सकते हैं, बल्कि 2 क्या 3 चीज़ें रूल आउट कर सकते हैं, और जो लास्ट बचेगी वही म्यूटेशन होगी। देखिए इसके अंदर कोई डिलीशन नहीं हुई, कैसे पता मुझे, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है
मुझे नज़र आ रहा है कि जितने क्रोमोसोम की लेंथ पहले थी, ये देखें ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है, क्रोमोसोम की लेंथ के अंदर कोई कमी नहीं आई, इसका मतलब क्रोमोसोम का कोई पार्ट डिलीट नहीं हुआ। सिमिलरली डुप्लीकेशन भी नहीं हुई, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर, क्रोमोसोम की लेंथ के अंदर कोई वो नहीं आई, क्या कहते हैं, कोई इंक्रीज़ नहीं हुआ। कोई एक क्रोमोसोम अगर इंक्रीज़ हुआ होता तो मैं कहता कि भाई डुप्लीकेशन हुई है। इंसर्शन भी नहीं हुई, इंसर्शन होती तो अगेन कोई ना कोई चीज़ ऐड होती और ऐड होने की वजह से उसकी लेंथ के अंदर चेंज आता। वो कौन सी म्यूटेशन है कि जो बिना लेंथ चेंज हुए हो सकती है, वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन के अंदर क्या होता है, सीक्वेंस चेंज हो गया होगा। तो अगर यहाँ पर था ए, यहाँ पर था बी और यहाँ पर था सी और यहाँ पर था डी, तो हो सकता है ये डी और सी पहले आ गए हो और ए और बी बाद में आ गए हो, तो इससे लेंथ के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, तो इन्वर्जन हुई है यहाँ पे। Now, which of the following results in the addition of an extra chromosome to the chromosome complement of a cell as in Down syndrome? तो extra chromosome ऐड करना है तो उसके लिए हमारे पास जो एक प्रोसेस होता है वो है नॉन डिस्जंक्शन। नॉन डिस्जंक्शन मैंने आपको बताया कि फेलियर ऑफ सेपरेशन होता है। अगर यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है और इससे 2 सेल बनने हैं, गैमेट्स बनने हैं जिसमें 23 जाने हैं, तो ये तब होता है जब ये 46 जो है ना, इनमें से 23 अलग जाएँ और 23 अलग जाएँ, यानी एक दूसरे से सेपरेट हो जाएं। इन केस अगर ये सेपरेशन ना हो सके तो ये फेलियर ऑफ सेपरेशन कहलाता है, नॉन डिस्जंक्शन। सपोज एक क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो सका तो यहाँ 24 हो जाएंगे और यहाँ 22 हो जाएंगे। तो बिल्कुल यही होता है डाउन सिंड्रोम के अंदर भी। डाउन सिंड्रोम के अंदर जो हमारा 21वां क्रोमोसोम होता है उसकी हमारे सेल के अंदर 2 कॉपीज़ के बजाय 3 कॉपीज़ आ जाती हैं, तो वह एक कॉपी ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्यों होता है, बिकॉज नॉन डिस्जंक्शन होता है। क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं? ट्रांसलोकेशन बेसिकली कहते हैं 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं उनके दरमियान अगर पार्ट्स एक्सचेंज हो जाएं तो वो कहलाता है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन। बाकी पॉलीप्लॉइडी कहते हैं पूरा का पूरा सेट बढ़ जाने को। देखिए हमारे पास नॉर्मली जो सोमेटिक सेल्स होते हैं उसमें 2 सेट होते हैं। 2 सेट का एक सेट जो है हमारा वो 23 क्रोमोसोम का है, तो हमारे नॉर्मल सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी हमारे पास 23 के 2 सेट होते हैं। जिस सेल में हमारे पास खाली 23 क्रोमोसोम है गैमेट्स, वो हैप्लॉइड कहलाता है, जिसमें 2 सेट है वो डिप्लॉइड कहलाता है। ये तो नॉर्मल है हमारे पास। कई बार एबनॉर्मेलिटी होती है कि किसी एक सेल के अंदर 3 सेट हो जाते हैं, यानी टोटल 69 क्रोमोसोम, या 4 सेट हो जाते हैं 96 क्रोमोसोम। ये कंडीशन पॉलीप्लॉइडी कहलाती है। ओके, अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ मेन दे हैव द जीनोटाइप XYY। अब ये जो YY है ये 2 Y आ रहे हैं, अगेन नॉन डिस्जंक्शन की वजह से हो रहा है, ठीक है। Now such a genotype is possible if one contributory gamete to the zygote is। देखिए नॉर्मली क्या होता है, इधर से स्पर्म आ रहा है, इधर से ओवम, इसमें 22 ऑटोसोम है, इसमें भी 22 ऑटोसोम है। अच्छा, इधर से आता है खाली X और इधर से आता है या तो X या इधर से आएगा 22 के साथ Y। अच्छा, इस कंडीशन के अंदर 2 Y आ रहे हैं, ठीक है। तो 2 Y का मतलब ये है कि वो इधर ही से आ रहे हैं, मेल के पास से आ रहे हैं, क्योंकि फीमेल के पास से एक X आ रहा है। तो फीमेल के पास से तो X आ रहा है, ठीक है। अब मेल के पास से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला क्या दिया हुआ भाई, प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? एन एग प्रोड्यूस बाय नॉन डिस्जंक्शन। देखिए एग के अंदर मसला नहीं है, क्योंकि एग से वाई नहीं आ सकता। तो एक वाई आना था, वो स्पर्म से ही आना था, तो स्पर्म के अंदर मसला हुआ है। तो मेल के अंदर फीमेल के अंदर कोई मसला नहीं है। तो एग वाले जितने भी आंसर हैं उसमें कोई मसला नहीं है। अच्छा, स्पर्म की अगर हम बात करें तो स्पर्म के अंदर हुई है नॉन डिस्टिंक्शन, ठीक है, यानी जो वाई क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो सका। और ये काम कब हुआ है? ये काम हुआ है मियोसिस नंबर 2 के अंदर। देखिए मियोसिस नंबर 1 के अंदर क्या हुआ, ये हमारे पास मियोसिस 1 हो रहा है, इसके अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। तो इस वक्त एक तरफ X है, X की 2 कॉपीज़, और एक तरफ Y की 2 कॉपीज़ हैं। ये दोनों होमोलोगस हैं तो नहीं, बट हम इन्हें होमोलोगस कह लेते हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से सेपरेट होंगे। मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाएगा तो एक तरफ X क्रोमोसोम चले जाएंगे, एक तरफ Y। जब मियोसिस 2 होगा ना, तो मियोसिस 2 के नतीजे में ये जो Y क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। अब अगर ये सेपरेट ना हो सके तो ये दोनों Y एक ही तरफ चले जाएंगे, और ऐसा स्पर्म जब इस एग के साथ फ्यूज होगा तो कंडीशन बनेगी XYY। तो ये काम मियोसिस 2 के अंदर होता है, मियोसिस 1 के अंदर नहीं होता। Now which of the following is an example of a gene mutation? पॉलीप्लॉइडी बेसिकली जीन म्यूटेशन नहीं है, ये क्रोमोसोमल एबरेशन कह लें या नंबर ऑफ क्रोमोसोम की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर मैंने बताया कि सेट बढ़ जाते हैं। 3 सेट हो जाएंगे, 3 सेट का मतलब इंसानों में 69 क्रोमोसोम, या 4 सेट हो जाएंगे इंसानों के अंदर 96 क्रोमोसोम। तो ये एबनॉर्मेलिटी पूरे सेट की होती है। क्रॉसिंग ओवर एबनॉर्मेलिटी है ही नहीं, क्रॉसिंग ओवर तो नॉर्मल प्रोसेस है, ये मियोसिस के अंदर होता है। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम करीब आते हैं और आपस में पार्ट्स एक्सचेंज करते हैं, तो ये क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। नॉन डिस्टिंक्शन एबनॉर्मेलिटी है, लेकिन वो जीन की एबनॉर्मेलिटी नहीं है, वो क्रोमोसोम की एबनॉर्मेलिटी है। क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्रोमोसोम का नंबर ऊपर नीचे हो जाता है।
तो द लास्ट वन इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है, कहीं पर अगर एडेनिन लगा होना चाहिए था तो वहाँ पर ग्वानिन आ गया, या वहाँ पर साइटोसिन आ गया, कोई भी अलग आ गया, आके एक को रिप्लेस कर दिया, तो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। ये जीन के लेवल पे होता है, तो दिस इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है कि डाउन सिंड्रोम जो है इट कैन एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। अच्छा, ये आपके लेवल पर नहीं है, आपके लेवल पर सिर्फ एक तरह का बताया गया है। तो क्लासिक डाउन सिंड्रोम अफेक्ट्स ऑल सेल्स एंड इज वेरी सिवियर। The mosaic form arises from the presence of 2 or more cell types in the body with difference in chromosome number and structure. Now how does the mosaic condition arise? देखिए, एक टाइप तो वो है कि जिसके अंदर आप किसी भी सेल को उठाकर देख लें तो उसके अंदर आपको 47 क्रोमोसोम नजर आएंगे। 47 क्रोमोसोम में 45 ऑटोसोम होते हैं और बाकी 2 सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। अगर फीमेल होगी तो XX और अगर मेल होगा तो XY। अब इसमें से कौन सा क्रोमोसोम बड़ा हुआ होता है? 21st क्रोमोसोम। ठीक है, हर सेल के अंदर 21st क्रोमोसोम जो है वो बड़ा हुआ होता है, यानी हर सेल जो है वो ट्रिप्लॉइड कंडीशन शो कर रहा होता है, ट्रिप्लॉइडी शो कर रहा होता है, सॉरी मोनोसोमी और सॉरी ट्राइसोमी शो कर रहा है, ट्रिप्लॉइडी नहीं, सॉरी ट्राइसोमी शो कर रहा होता है, यानी हर सेल के अंदर जो है वो 47 क्रोमोसोम यानी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आपको नजर आ रहा होता है। एक वैरायटी होती है जिसे कहते हैं मोज़ैक। मोज़ैक के अंदर क्या होता है, आपके पास 2 तरह के सेल्स होते हैं। एक सेल वो होते हैं कि जिस ये डाउन सिंड्रोम के पेशेंट की बात कर रहा हूँ, एक सेल वो होते हैं कि जिसके अंदर 47 क्रोमोसोम होते हैं और एक तरह के सेल वो होते हैं कि जिसके अंदर नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। तो ये मोज़ैक पैटर्न कहलाता है, मिक्स पैटर्न कहलाता है। अब ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे अराइज हुआ, तो इसका रीज़न क्या होता है भाई? इसका रीज़न होता है नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ क्रोमोसोम इन माइटोसिस। अब देखें यहाँ पर हमारे पास सपोज कर लें कि जो स्पर्म है उसके अंदर आए 24 क्रोमोसोम और जो ओवम था उसके अंदर आए 23 क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये बन गया जाइगोट। जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम हो गए? जाइगोट के अंदर हो गए 47 क्रोमोसोम। और ये कौन सा क्रोमोसोम ज़्यादा है इसके अंदर? 21वां क्रोमोसोम। अब ये पेशेंट हो गया डाउन सिंड्रोम का। अब इसके बाद जो डिविजन्स होती है ना, जो माइटोसिस होता है, अगर उसके अंदर ऐसा हो कि दोबारा से नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए, दोबारा से फेलियर ऑफ सेपरेशन हो जाए, तो इस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि कुछ सेल्स आगे बढ़ के बनते हैं 47 क्रोमोसोम वाले ही रहते हैं और कुछ सेल्स बनते हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम हमें नज़र आता है। तो ये एक ही पेशेंट के अंदर, एक ही शख्स के अंदर 2 तरह के सेल हमें नज़र आते हैं, किसी में 47 और किसी में 46। ये तब होता है जब जाइगोट बनने के बाद जो आगे माइटोसिस हो रहा है फीटल डेवलपमेंट में, उसमें अगर दोबारा से नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए, फेलियर ऑफ सेपरेशन हो जाए, तो तब हमें ये कंडीशन नज़र आती है। ठीक है जी, बाकी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। इसके बाद स्पर्म और ओवम का कोई ताल्लुक जो है वो नहीं होता क्योंकि जाइगोट बन चुका है ऑलरेडी। Now, occasionally, non-disjunction of the entire genome occurs during meiosis, producing abnormal gametes. Now, what type of genetic variation may result when one such gamete is fertilized by a normal gamete? अब देखिए, नॉन डिस्टिंक्शन की बात कर रहे हैं एंटायर जीनोम के। एंटायर जीनोम का मतलब है सारे के सारे क्रोमोसोम का अगर नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक मेल है कि जिसके अंदर स्पर्म बन रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है 46 जो है वो हाफ हो जाता है, 23 और 23 हो जाता है। और फीमेल के अंदर भी यही होता है, 46 से 23 और 23 हो जाता है। ठीक है, बट ये कह रहे हैं कि अगर पूरे के पूरे जीनोम का नॉन डिस्टिंक्शन हो जाए, यानी एक स्पर्म जिसके अंदर 23 के बजाय 46 क्रोमोसोम हो और अगर वो नॉर्मल ओवम से मिले, तो क्या कंडीशन हमें नज़र आएगी? तो ये जब मिलेंगे तो ये 69 हो जाएगा। ये कंडीशन कहलाती है ट्रिप्लॉइडी, यानी 3 सेट हो गए। एक सेट 23 क्रोमोसोम का था, 2 सेट 46 के हो गए और 3 सेट हो गए जिसे हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं। तो ये 69 क्रोमोसोम हो गए, तो ये कंडीशन ट्रिप्लॉइडी कहलाती है। बाकी जो डिलीशन है या इन्वर्जन है, ये जीन के लेवल पे होती है, ये क्रोमोसोम के लेवल पे होती हैं, लेकिन इसके अंदर रेप्लिकेशन जो है ना वो पूरे के पूरे जीनोम की नहीं होती। डिलीशन के अंदर एक तो पार्ट डिलीट हो जाता है, इन्वर्जन के अंदर सीक्वेंस चेंज होता है। एनीप्लॉइडी के अंदर ये होता है कि क्रोमोसोम का नंबर कम ज़्यादा होता है, लेकिन वो पूरे के पूरे सेट का नहीं होता। 1, 2, 3, 4 क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट पूरा सेट जो है ना, एक सेट अगर बढ़ जाए तो वो ट्रिप्लॉइडी कहलाता है, और अगर 2 सेट एक्स्ट्रा आ जाए तो वो टेट्राप्लॉइडी कहलाती है। Now, which of the following statements about gene mutation is incorrect? जीन म्यूटेशन के बारे में भाई कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है? नंबर 1, इट कैन अकर इन बोथ सोमैटिक एंड सेक्स सेल। बिल्कुल सही है, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, हमें इनकरेक्ट निकालनी है, गलत वाली। इट कैन कॉज डाउन सिंड्रोम इन ह्यूमंस, करेक्ट है। डाउन सिंड्रोम की एक तो कंडीशन आपको पता है कि उससे होती है, क्रोमोसोम के एक्स्ट्रा आने से होती है। एक और वैरायटी होती है जो जीन की म्यूटेशन की वजह से भी होती है, तो डाउन सिंड्रोम करवा सकती है जीन म्यूटेशन, बिल्कुल सही है। इट कैन चेंज अ डोमिनेंट अलील टू अ रिसेसिव वन। नाउ दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि म्यूटेशन की वजह से डोमिनेंट अलील जो है वो रिसेसिव में कन्वर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें कि किसी एनिमल के अंदर
जो ब्लैक स्किन कलर है वो डोमिनेंट है और जो ब्राउन स्किन कलर है वो रिसेसिव है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि म्यूटेशन की वजह से जो ब्राउन कलर है, जो ब्लैक स्किन कलर है वो रिसेसिव हो जाए। हाँ, ये हो सकता है कि म्यूटेशन इतनी ख़तरनाक हो कि वो ब्लैक कलर प्रोड्यूस ही ना कर सके, तो ब्राउन कलर आपको नज़र आए, बट उसकी वजह से डोमिनेंट कभी भी रिसेसिव के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। इट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपोजर टू आयनाइजिंग रेडिएशन, बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि जो रेडिएशंस हैं वो एक्सपोजर से, आयनाइजिंग रेडिएशन से म्यूटेशंस आती हैं। तो करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास सी है कि ये हमने इनकरेक्ट निकालनी थी, तो ये जो आंसर है वो सी है कि ये डोमिनेंट को रिसेसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकता। अच्छा भाई, थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है बट बहुत आसान है। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ बैक्टीरियम इन विच अमाइनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन अनदर। ठीक है जी, बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम। ये जो 1 2 3 4 5 6 हैं ये अमाइनो एसिड हैं और ये जो लेटर्स हैं ये एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा ये सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं ये इंपॉर्टेंट है सर्वाइवल के लिए। अच्छा, ये आपने अगर चैप्टर नंबर वो पढ़ा है 1 जीन 1 एंजाइम वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो उससे रिलेटेड लग रहा है। द ओरिजिनल स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरियम रिक्वायर्ड ओनली अमाइनो एसिड 1। लेकिन नॉर्मली बैक्टीरिया को चाहिए होता है सिर्फ ये वाला अमाइनो एसिड। क्यों? क्योंकि उसके पास ये सारे एंजाइम मौजूद होते हैं और वो 1 को कन्वर्ट करता है 2 में, 2 को कन्वर्ट करता है 3 और 4 में, 4 को कन्वर्ट करता है 5 और 6 में और ज़िंदगी गुजारता है। अच्छा, अब हुआ ये कि एक बैक्टीरिया इनके पास आया, या एक बैक्टीरिया इन्होंने जो है वो रेडिएशन के सामने रखा, जिसकी वजह से उसके डीएनए के अंदर म्यूटेशन आ गई। अब उसको इन्होंने नाम दिया म्यूटेंट का। अब वो जो बैक्टीरिया था ना वो सिर्फ तब ग्रो कर रहा था या सिर्फ तब जो है ना वो डिवाइड कर रहा था या सर्वाइव कर रहा था जब उसे दिया जाए क्या, अमाइनो एसिड 1, अमाइनो एसिड 2 और अमाइनो एसिड 5 दिया जाए। वो सिर्फ तब सर्वाइव करता था। तो इन्होंने पूछा क्या है, विच एंजाइम्स वर मिसिंग इन द म्यूटेंट स्ट्रेन। इन्होंने पूछा है कि भाई कौन सा एंजाइम जो था वो म्यूटेंट स्ट्रेन जो है ना उसके अंदर ख़राब हो गया था। ये हमें कैसे पता लगेगा? तो भाई देखें, अगर उसे नंबर 2 देना पड़ रहा है, नंबर 2 अमाइनो एसिड देना पड़ रहा है, इसका मतलब वो नंबर 2 खुद नहीं बना पा रहा, इसका मतलब जो एंजाइम वी है वो इसके अंदर ख़राब हो गया है। ठीक है, तो वी वाले ऑप्शन कौन से हैं? ए है और डी है, तो ये वाले ऑप्शन नहीं है, बी और सी। अगर उसे 5 देना पड़ रहा है, इसका मतलब जो एंजाइम जेड है वो ख़राब हो गया, यानी वो अपने 4 को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा 5 में, तो एंजाइम जेड ख़राब हो गया। तो वी और जेड, ठीक है, इसमें भी दिए इसमें भी दिए हैं। डब्ल्यू जो है ना वो ख़राब नहीं हुआ, बिकॉज ये 2 को बिल्कुल कन्वर्ट कर रहा है 4 में, 4 हमें देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद से 4 बना रहा है, हमें 5 देने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि ये 4 को 5 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। तो वी और जेड ऐसे एंजाइम है जो कि इसके अंदर म्यूटेशन से ख़राब हो गए हैं और इनका अगर प्रोडक्ट आप इसे दे दें तो ये सर्वाइव कर जाता है ना। ओजोन इज़ अ गैस इन दी अपर एटमॉस्फेयर विच एब्जॉर्ब्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ठीक है, हमें तो पता ही नहीं था। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीज एज द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। ओजोन जो है हमारे पास O3 जो कि प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, अगर वो थिन हो जाए तो होगा ये कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ज़मीन पे आने लगेगी और जब ज़मीन पे आएगी तो वो क्या करेगी, क्योंकि ये एक म्यूटेजन है, म्यूटेशन कॉज करती है, तो इसकी वजह से कैंसर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो डीएनए के अंदर चेंजेस लेकर आती है, डीएनए प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर पाता, सेल एबनॉर्मल हो जाता है और स्किन कैंसर्स होने लगते हैं। नाउ अगेन दिस इज द सेम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन एडिशन ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम टू द क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ, अच्छा डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम करवाना है तो भाई नॉन डिस्टंक्शन, नॉन डिस्टंक्शन के अंदर क्या होगा, जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा। कौन सा क्रोमोसोम? 21वां क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा तो पेशेंट में डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। नाउ द सेक्स क्रोमोसोम कॉम्बिनेशन एक्स, ये वही क्वेश्चन है, एक्स वाई वाई है, मेल के पास से 2 वाई वाई आ रहे हैं तो एग का तो मसला है ही नहीं, स्पर्म का मसला है और ये मियोसिस 2 के अंदर है। Now the human inherited disease phenylketonuria is due to the absence of the enzyme which metabolizes the amino acid phenylalanine. We know that. Now what is the most probable cause of the disease? ठीक है, इन्होंने पूछा है भाई जो फेनाइलकीटोन्यूरिया एक बीमारी होती है कि जिसके अंदर जो फेनाइलएलानिन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता, किसके अंदर? टायरोसिन के अंदर। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम है वो मिसिंग होता है और ये एक रिसेसिव कंडीशन है। रिसेसिव कंडीशन का मतलब ये है कि ये तब होती है जब दोनों पेरेंट्स से ख़राब डीएनए हमारे पास आता है, यानी दोनों पेरेंट्स से एंजाइम ना बनने वाली सिचुएशन जब आएगी तब जाके बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम होगी। तो भाई क्या हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है? डुप्लीकेशन अगर होगी तो एक्स्ट्रा एंजाइम बनेगा, ये मसला नहीं हो सकता। इन्वर्जन ऑफ जीन से भी एंजाइम बनेगा, जीन ऊपर नीचे हो गई तो ऐसा नहीं है कि एंजाइम नहीं बनेगा। ट्रांसलोकेशन ऑफ द जीन, दिस इज़ वन चांस कि ट्रांसलोकेशन की वजह से अगर जीन किसी दूसरे क्रोमोसोम पर चली गई है तो वहाँ जाकर वो अपना काम शायद ना कर सके, बट यूजुअली ऐसा होता है कि उसकी एक्सप्रेशन जो है ना
यानी जीन जितना काम करती है वो कम ज़्यादा हो जाता है लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता। तो लास्ट वन इज़ डिलीशन, क्योंकि ये बेसिकली उसकी एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन की एग्जाम्पल है। तो किसी जीन के अंदर जो है ना वो मसला हुआ है, कोई बेस वेस डिलीट हो गया है, 1-2 बेस डिलीट हो गए हैं, जिसकी वजह से जो एंजाइम है वो बन नहीं पा रहा, और जब एंजाइम नहीं बन रहा तो फिनाइलएलेनिन कन्वर्ट नहीं हो रहा टायरोसिन में। नाउ इंड्यूस क्रोमोसोम म्यूटेशंस प्रोड्यूस अ फर्टाइल हाइब्रिड स्पीशी फ्रॉम कैबेज एंड रेडिश। एक कैबेज और रेडिश वाला एक्सपेरिमेंट पिछले चैप्टर के अंदर भी करवाया था। द टेबल शोज द क्रोमोसोम नंबर इन द पेरेंटल स्पीशीज एंड द हाइब्रिड। तो ये टाइप ऑफ सेल है और ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। भाई कैबेज के अंदर 18 क्रोमोसोम है, रेडिश के अंदर 18 क्रोमोसोम है। इन दोनों के जो गैमेट्स बने उसमें 9 थे, बिल्कुल सही है, आधे हो जाते हैं, ठीक है। अब इस 9 और 9 के मिलने से जो F1 हाइब्रिड बने, जो F1 जनरेशन बनी, उसमें 18 क्रोमोसोम है, बिल्कुल सही है, नॉर्मल है। अब इस बच्चे के अंदर ये 2 पेरेंट्स थे, ठीक है, P1 और P2, इनके मिलने से जो F1 बना। अब इसके अंदर बने गैमेट्स। अब जब गैमेट्स बनते हैं तो आधे क्रोमोसोम आते हैं, लेकिन F1 के अंदर भी 18 क्रोमोसोम थे और इसके जो गैमेट्स बने उसके अंदर भी 18 क्रोमोसोम थे। इसका मतलब ये मेयोसिस नहीं हुआ। अच्छा, इसमें 18 बने, अब जब इसके 18 और एक और 18 फ्यूज़ होंगे तो जाहिर है 36 बनेंगे। तो F2 के अंदर 36 बने, 36 क्रोमोसोम आ गए। इसके जो गैमेट्स थे उसमें दोबारा 18 आए, इसमें बिल्कुल सही आए हैं, और F3 हाइब्रिड। तो नीचे वाला काम सही हुआ है, गड़बड़ जो हुई है वो यहाँ हुई है कि जो F1 जनरेशन थी उसके जो गैमेट्स बने हैं ना वो सही नहीं बने। अब इन्होंने पूछा ये कि क्रोमोसोम म्यूटेशन कहाँ हुई है, तो बिल्कुल यही हुई है। कब हुई है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द F1 गैमेट। देखें F1 के अंदर अगर 18 क्रोमोसोम थे, यानी इस पेरेंट के अंदर अगर 18 क्रोमोसोम थे तो इसके गैमेट्स के अंदर 9 क्रोमोसोम जाने चाहिए थे, लेकिन इसके अंदर 18 क्रोमोसोम गए, यानी पूरे के पूरे क्रोमोसोम जो है ना वो 7 चले गए। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एबनॉर्मेलिटी आपको देखने को मिलेगी। अच्छा, ये क्या है भाई? अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन पहले आ गया। द डायग्राम शोज 3 ऑफ द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो ये 3 पेयर्स दिए हुए हैं। हमारे पास कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़ियाँ होती हैं, यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, उसमें से 6 क्रोमोसोम यानी 3 जोड़ियाँ दी हुई हैं। Now which diagram shows an example of non-distinction in the formation of an egg that could lead to the formation of a Down syndrome? बहुत आसान है। देखें, ये 2 क्रोमोसोम है होमोलोगस, ये 2 क्रोमोसोम है होमोलोगस, ये 2 क्रोमोसोम है होमोलोगस। ये X क्रोमोसोम है, ये एग है, तो एग के अंदर 2 X होते हैं। ये 15 क्रोमोसोम है और ये 21वां क्रोमोसोम है। हमें नज़र किस पे रखनी है? डाउन सिंड्रोम करवाना है, तो 21वां क्रोमोसोम जो है ना उसका नॉन डिस्टिंक्शन होगा। अब देखिए, ये एक सेल है जिससे आगे जाकर गैमेट बनेंगे। जब गैमेट बनेंगे ना तो किसी भी सेल को उठाकर अगर आप देखें तो एक X क्रोमोसोम नज़र आएगा, एक 15th और एक 21। इसमें भी एक X क्रोमोसोम, एक 15th और एक 21। किसी भी सेल के अंदर अगर आपको 2 21 नज़र आ जाएं, एक X के साथ और एक 15 के साथ, इसका मतलब ये वाला जो एग है वो जब स्पर्म के साथ मिलेगा तो डाउन सिंड्रोम करवाएगा। अब अगर आप यहाँ गौर से देखें, इसमें आपको एक X नज़र आ रहा है, बिल्कुल नज़र आ रहा है, लेकिन आपको दोनों 15 वाले नज़र आ रहे हैं और एक 21 वाला नज़र आ रहा है, इससे डाउन सिंड्रोम नहीं होगा। इसमें अगर आप देखें तो 2 X एक ही में नज़र आ रहे हैं, इससे भी डाउन सिंड्रोम नहीं होगा। इसमें अगर आप देखें तो दोनों X एक ही में नज़र आ रहे हैं, इससे भी डाउन सिंड्रोम नहीं होगा। ये वाला अगर आप देखें तो एक X नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही है, एक 15 नज़र आ रहा है, बिल्कुल सही है, और 2 21 क्रोमोसोम नज़र आ रहे हैं। ये एक 21 यहाँ जाना चाहिए था लेकिन नॉन डिस्टिंक्शन हो गई, ये सेपरेट नहीं हो सके तो दोनों एक ही सेल में आ गए। अब ये वाला एग जब स्पर्म के साथ फ्यूज़ होगा तो इसके नतीजे में जो बच्चा होगा वो डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा होगा।